रामायण जैसे प्रतिष्ठित महाकाव्य में दो महान पात्र उभरते हैं जो मानव स्वभाव के मूलभूत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ओर है भगवान राम, जो धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के प्रतीक है। दूसरी ओर है रावण, जो अंधकार, शक्ति और अहंकार का प्रतीक है। इन दोनों के बीच का ऐतिहासिक टकराव अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष को दर्शाता है। राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने लोगों की रक्षा करने के कर्तव्य और अपनी व्यक्तिगत नैतिकता के बीच फंसे हुए हैं। उनके सामने यह दुविधा है कि वे रावण का वध करें या उसे दया और करुणा दिखाए। यह आंतरिक संघर्ष हमें न्याय के स्वरूप और किसी दुष्ट प्राणी का वध करने की नैतिकता पर विचार करने को मजबूर करता है। दूसरी ओर, रावण शक्ति और नियंत्रण की असीम चाहत से प्रेरित है। उसे विश्वास है कि उसकी अपार बुद्धिमत्ता और बल ही उसे ब्रह्मांड का वास्तविक स्वामी बनाते हैं। लेकिन उसकी यह श्रेष्ठता की भावना उसके अहंकार और अहम में निहित है, जिसने उसे देवताओं को चुनौती देने तक के लिए प्रेरित किया। जब हम इन दोनों महान पात्रों के मनोविज्ञान में गहराई से उतरते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह संघर्ष केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं, बल्कि विचारधाराओं का टकराव भी है। राम धर्म के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि रावण अधर्म और अराजकता का प्रतीक है। इन दोनों के बीच का युद्ध प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के संघर्ष को दर्शाता है। इनके युद्ध का सबसे रोचक पहलू यह है कि यह केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक बहस भी है। राम का मार्ग न्याय और धर्म में उनकी आस्था से प्रेरित है, जबकि रावण बल और चतुराई पर निर्भर करता है, यह मानते हुए कि शक्ति ही सत्य है। जब हम इन दोनों के विपरीत दृष्टिकोणों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें अपनी ही नैतिक धारणाओं और शक्ति के स्वरूप पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। युद्ध के दौरान राम और रावण कई गहरे और प्रभावशाली संवादों का आदान प्रदान करते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब राम रावण से कहते हैं, तुम्हारे पास छल और कपट की शक्ति हो सकती है, लेकिन मेरे पास सत्य और धर्म की शक्ति है। युद्ध अपने अंतिम चरण में था। लंका जल रही थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। रावण के सेनापति मारे जा चुके थे और अब रावण स्वयं रणभूमि में राम के सामने खड़ा था। धीरे धीरे कैमरा राम और रावण पर फोकस होता है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। राम गंभीर स्वर में, रावण, अब भी समय है। अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म की ओर आ जाओ। अहंकार छोड़ दो, क्योंकि अहंकार का अंत निश्चित है। रावण हंसते हुए अहंकारी स्वर में, राम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? मैं त्रिलोक विजेता रावण हूं। मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूं। राम, तुम बार बार धर्म और सत्य की बात करते हो, लेकिन शक्ति ही इस संसार में सब कुछ तय करती है। क्या होता अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा दिव्य वरदान होता? तब क्या तुम जीत सकते? राम, रावण, शक्ति केवल वही श्रेष्ठ होती है जो धर्म के मार्ग पर चले। अधर्म के सहारे मिली शक्ति अंततः विनाश की ओर ले जाती है। रावण गंभीर स्वर में, धर्म, यह केवल निर्बलों का सहारा है। इस संसार में वही जीतता है जो बलवान है। राम, नहीं रावण, इस संसार में वही अमर होता है जो अपने कर्मों से सत्य को सिद्ध करता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारा साथ छोड़ रही है। रावण थोड़ा असमंजस में, लेकिन गुस्से को छिपाते हुए, मुझे पराजय का भय नहीं। राम, मैं अमर हूं। मेरे पास शिव का वरदान है। कोई मुझे नहीं मार सकता। राम मुस्कुराते हुए, अमृतत्व शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुम्हारी आत्मा अधर्म में लिप्त हो चुकी है और अधर्म कभी अमर नहीं रहता। राम, क्या तुम्हें कभी इस बात का एहसास हुआ कि मैं केवल शक्ति के कारण बुरा नहीं बना? मुझे अपने ज्ञान और तपस्या पर गर्व था, लेकिन मेरा अहंकार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। राम, रावण, तुम महान पंडित थे, महाज्ञानी थे, लेकिन तुमने अपने ज्ञान का उपयोग अहंकार के लिए किया। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करे। रावण की आंखों में पहली बार पश्चाताप झलकता है। रावण, काश मैंने समय रहते अपने अहंकार को त्याग दिया होता, तो आज मैं स्वयं का ही विनाश नहीं देखता। रावण धीरे धीरे गिरता है
और अंतिम सांस लेने से पहले बोलता है। रावण कमजोर आवाज में, राम, तुमने सही कहा था। सत्य की हमेशा विजय होती है और अहंकार का नाश निश्चित है। रावण का अंत केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, यह एक संदेश था। अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,